इसी को लेकर मुझे लगता है जरा चर्चा आगे बढ़ानी चाहिए। मैं गोरखपुर लेकर चलती हूँ, अजय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही ये भी बताती चलूं कि आज का ये स्पेशल शो 1.5 घंटे का स्पेशल शो है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। सी वोटर का ये डेली ट्रैकर ओपिनियन पोल, उत्तर प्रदेश का सियासी मूड आप देख रहे हैं। अजय दुबे आपके साथ जो गोरखपुर के लोग मौजूद हैं, जरा उनसे जानिए अपर्णा यादव कितना बड़ा चुनावी फैक्टर वो देख रहे हैं। निश्चित ही ज्वाइनिंग अपर्णा की लखनऊ में हुई ये चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में, अब क्योंकि गोरखपुर में दावेदारी मुख्यमंत्री जी की हो चुकी है कि अब यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो लगातार हो रही चर्चाओं में एक नया मुद्दा ये सीधे चलते हैं जो सपा के यहाँ पर कार्यकर्ता, नेता और समर्थक मौजूद है। क्या साहब, अपर्णा जी ने साथ छोड़ दिया अब सपा का और चली गई बीजेपी में, डेंट हुआ, कैसा लग रहा है आप लोग को? जी, जितनी खुशी भाजपा वालों के हो उससे ज़्यादा खुशी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को है कि अपर्णा यादव बीजेपी में चली गए, क्योंकि ना तो उनके पास कोई जनाधार है, ना तो वो हमारी पार्टी की कभी नेता रही हैं। वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी मानसिकता से हमेशा रही हैं और हमेशा आप सुनते आए होंगे योगी जी, मोदी जी की बड़ाई वो हमेशा करती आई हैं। पिछली बार आप ही लोग टिकट दिए थे लड़ने के लिए कैंट से लखनऊ के, और अभी कह रहे हैं वो संघी विचारधारा की हमेशा रही हैं और उसी विचारधारा से वो आती थी। तो ये कह रहे हैं कि आप ही की विचारधारा की थी और गई हैं वापस, क्या लग रहा है आपको? जी, सपा के सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, उनको लगा मैं सपा में सुरक्षित नहीं हूं, वो भाजपा में आ गई। भाजपा में समाज को सबको मालूम है कि भाजपा में बहन बेटियां सुरक्षित है, भाजपा योगी जी के सरकार में और मोदी जी के सरकार में। ये वाले मामले हमें आई हैं कि उनको मिल नहीं रही थी टिकट सपा से, इस चक्कर में क्या लग रहा है हमारे मित्र? नहीं, ऐसा नहीं है। वो खुद आज बोली हैं कि हम मोदी जी के विचारों से पहले से खुश थे और भारतीय जनता पार्टी में महिला सुरक्षित रहती हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग तो पहले से ही कहते थे लड़के हैं गलती हो जाती है। गलती हो जाती है तो बड़ा दे दिया गया। सर मेरा सवाल यहाँ पे ये है, अपर्णा का मुद्दा नहीं है, मुद्दा होना चाहिए महंगाई, बेरोजगारी, कितने यहाँ पे। अब मैं सवाल है मेरा भाजपा के लोगों से, माननीय योगी आदित्यनाथ यहाँ से चुनाव लड़ना अच्छी बात है, और भाजपा के लोग योगी गिनती पे गिन के 10 काम बता दें जो शिलान्यास भी किया, उद्घाटन किया योगी आदित्यनाथ ने। पे बात होता है, आज का मुद्दा जो है उस पे हर दिन चौपाल में बात करते हैं। साहब, ये जो बोला उन्होंने कि आपके में सुरक्षित नहीं इसलिए चली गई, परिवार तक मामला चला गया। मतलब अगर बहन बेटियां सुरक्षित होती तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एक प्रियंका भारती छात्रा थी, वो यहाँ पे उसकी हत्या हो जाती है, योगी आदित्यनाथ जी उससे मिलने तक नहीं जाते हैं उस परिवार से, और ये बहन बेटियों की सुरक्षा की बात ये करते हैं। सुरक्षा को लेकर हाँ नहीं, मैं थोड़ा एक पहले वाली बात कर दूं। मेरे भाई ने कहा है कि अपर्णा जी के मानसिकता सदैव से भाजपा की रही है, भाजपा की बड़ाई करती रही हैं। आप सभी को ध्यान होगा पिछले लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जो संसद का अंतिम सत्र था, सपा के सबसे बड़े जो नेतृत्व करता है श्रीमान मुलायम सिंह जी, उन्होंने स्वयं मोदी जी को यह समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, सहयोग करने के लिए उन्होंने कहा कि सरकार तो आपकी ही आने वाली है। अभी ये घेर लिया सर, आपको भी हमको सबको पता होगा कि जब हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, स्कूल में लास्ट दिन होता है, सबको शुभकामना दी जाती है, जाइए आप अच्छे नंबर से पास होइए, नौकरी पाई। वैसे ही हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी फिर प्रधानमंत्री, सबको शुभकामना दी जाती है, कोई बात नहीं हुई, सबको बताया था। क्या आप लोग इतना सारा मंत्री का ज्वाइनिंग कराया, विधायक का ज्वाइनिंग कराया, तो इतना एक्साइटेड था, अब ये बड़ा डेंट ये लोग किए हैं तो बच। इनके पास कुछ बचा नहीं था, कोई जनाधार वाले लोग इनके पास आ नहीं रहे थे, इनके पास मौका नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने अपर्णा जी को ज्वाइनिंग करा ली, जिससे समाजवादी पार्टी को क्या लग रहा है? कोई वोट मिलने वाला नहीं। बातचीत में ऐसा लग रहा है कि उनकी ज्वाइनिंग से आप भी खुश हैं और ये भी खुश है, छोड़ के गई तो आप खुश। गले से नहीं उतर रही है, ये अपनी इज्जत बचा रहे हैं कि किस तरह इसको हम साबित करें। अपर्णा जी और आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी जो हमारी सांसद है भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने पहले ही कहा है कि हम राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ हैं। मुझको ये बताइए कि जब वो कैंट में लड़ रही थी, वो आई है, कहाँ का जनाधार लेकर आई हैं, तो आप लोगों को फायदा देंगे? देखिए, हम आपसे कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो भी हमारे पार्टी में आ रहा है, पार्टी हमारा सबका सम्मान करती है। अभी कल हमारे साथी कह रहे थे कि महिलाओं का कोई सम्मान नहीं होता है, और महिलाएं जब ये कह रहे हैं कि हम राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ हैं, हम उस राष्ट्रवादी विचारधारा में जा रहे हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। हम जनाधार देकर, फायदा नुकसान देकर किसी का स्वागत नहीं करते। हमारे ऊपर, हमारे लिए रात लग रहा है बीजेपी लड़ाएगी टिकट की नहीं लड़ाएगी? भाभी है परिवार की, आपके टिकट लड़ाएगी उनको कि नहीं बीजेपी? समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया तो वो भाग के बीजेपी में चली गई। अब बीजेपी वालों को तय करना है कि उनका क्या जनाधार है और किस आधार पे वो उनको टिकट देंगे। फिर कुछ देखिए,
देखिए अब ये चर्चा जब छिड़ी है तो जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर अब आज अपर्णा यादव जी का पूरी तरीके से ज्वाइनिंग को लेकर चर्चा है, तो गोरखपुर में जोरदार चर्चा है ज्वाइनिंग को लेकर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।